जय हिंद दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल एग्जामिनेशन की 2023, 2024 या आने वाले समय में करने वाले हैं, तो हमारे ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो की सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2010 से 2022 तक के महाराष्ट्र के अंदर हुए सारे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, और वो भी चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। इस सीरीज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है CRPC 1973 एक्सटेंड टू। क्या हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि 2019 के अंदर जो बदलाव आया था, 2019 के अंदर एक्सेप्ट JNK यह शब्द निकाल दिया गया था और होल ऑफ इंडिया रखा गया था। तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, और वेरी रिसेंट ये पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस साल ये वापस रिपीट हो। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एग्जिस्टेंस में कब आया। 2015 में ये पूछा गया सवाल है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1973 दिखने से हम क्या करते हैं, 1973 वाला ही कोई आंसर सोचते हैं, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम का होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सही आंसर है फर्स्ट चैप्टर 1974 एग्जिस्टेंस में अगले साल वो एग्जिस्टेंस में आया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर। क्या हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस समझाने वाले नहीं हो, क्योंकि हम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, जो कि ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, हम इस बात को समझते हैं। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने ये क्वेश्चन देखा, ये 2014 का है। अब ये थोड़ा सा रंग रूप बदल के ये वापस 2015 में आया है, फिर 2019 में भी आया है। यानी अगर इस चैप्टर से, अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर, कॉग्निजेबल के ऊपर में हर साल एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस 2014 में भी आया। यहाँ पर उसने ऑप्शन चेंज कर दिया, ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। सो हमें ये मालूम है कि ऑफेंस जो कॉग्निजेबल होता है, यहाँ पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से, जो अगेन है कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर, जो कि 2019 में भी पूछा गया था। यानी कॉग्निजेबल हो गया, इसके ऊपर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए हमें इस चीज़ को ठीक से पढ़ लेना है कि ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते विदाउट वारंट प्लस विच में बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस विदाउट ऑर्डर, यानी दोनों ही चीज़ फर्स्ट और सेकेंड कॉग्निजेबल ऑफेंस में सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्लेंट क्या है। अक्सर लोग कंप्लेंट और इन्फॉर्मेंट का दिया हुआ लेटर, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें यहाँ सिंपल रखना है कि कंप्लेंट वो पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट जो कि वो कोर्ट में दायर करता है, उसे ही हम कंप्लेंट मानते हैं। कंप्लेंट का डेफिनेशन क्या है। कंप्लेंट हम बार बार, दिस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, हम बार बार सुनते हैं, इसीलिए कंफ्यूज होने के चांसेस भी होते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि वारंट केस का मतलब क्या होता है। वारंट केस मीन्स केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगी कि जो वारंट केस होते हैं, 2 साल से ज़्यादा के केसेस को हम वारंट केसेस कहते हैं, प्लस इसके अंदर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों ही आ सकता है। और वारंट के ऊपर भी कंटिन्यूस में ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 2020 में भी JMFC में वारंट केस के बारे में पूछा गया था। केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एग्जिस्टिंग 2 ईयर। सो हमें ये 2 ईयर वारंट केस 2 ईयर, सो हमें ये याद रखना है। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ अगली सीरीज में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना ये है, इसकी रिवीजन करते रहे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहे। मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपका कोई वैल्यूएबल कमेंट हो तो वो भी छोड़ दे। अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।